नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे हार की सर्जरी। हालिया विधानसभा चुनाव में क्यों हारी कांग्रेस? 5 नेताओं के पैनल ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था। 5 राज्यों के नेताओं के साथ ये पूरी बैठक हुई। सोनिया गांधी ने ये पूरा प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी की बैठक में रखा था कि हार का पता लगाने के लिए टीम का गठन किया जाना चाहिए और उसके बाद ये पूरी कवायद की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों का पता लगाने के लिए गठित 5 सदस्यीय समूह ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है। समूह के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि 11 मई को गठित इस समूह को रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था। बाद में इसे 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया। समूह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, विसेंट पाला और लोकसभा सदस्य ज्योतिमणि भी शामिल थे। सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नेताओं के साथ कई बैठकें की और समूह ने संबंधित राज्यों के प्रभारियों और प्रदेश इकाइयों के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी कई दौर की बातचीत की और उनका फीडबैक लिया। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई सीडब्ल्यूसी की पिछले दिनों एक बैठक हुई थी जिसमें सोनिया गांधी ने यह प्रस्ताव दिया था कि चुनावी नतीजों के कारणों का पता लगाने के लिए एक छोटा समूह गठित किया जाए। इस पर सीडब्ल्यूसी ने अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद यह रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। वहीं पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी की बात करें तो जहां कुछ महीने पहले तक वो सत्ता में थी, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि तमिलनाडु में राहत की बात रही। द्रुमुक की अगुवाई वाले उसके गठबंधन को जीत मिली है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में क्यों हारी कांग्रेस? क्या वजह मानी जाए? जहां गठबंधन वहां पर नुकसान क्यों? क्या विचारधारा की लड़ाई है? 5 नेताओं ने सोनिया गांधी को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उन रिपोर्ट्स में क्या है? और देखिए, ये बातें पहले भी निकलकर आई थी। कई बार विचारधारा पे सवाल खड़े किए गए। कई बार ये जब नेतृत्व की बात आई तो ये सवाल खड़े किए गए कि सिर्फ गांधी ही क्यों? क्या वजह है मुख्य रूप से कांग्रेस के इस तरह से करारी हार के? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। चलिए, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता शालिनी दुआ हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आपसे कुछ देर में जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करेंगे। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी का भी बहुत स्वागत करते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शालिनी जी आपसे करना चाहूंगी। बड़ा सवाल है, क्या लग रहा है, कांग्रेस जागी अभी है या ये जागना पहले था जब इलेक्शंस होने थे? क्योंकि ये जो टीम का गठन किया गया और 5 बड़े नेता जो हैं, उन्होंने तमाम स्टेट्स के 5 राज्यों के नेताओं से बातचीत की है, वहां के प्रभारियों से बातचीत की कि आखिर हम क्यों हारे। ये जो कवायद अब की जा रही है कांग्रेस की, क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह? इसके पीछे, कांग्रेस की हार के पीछे बहुत बड़ा रीजन उसका भ्रष्टाचार है। लोगों को उसका विश्वास खत्म हो गया। लोगों को कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल भी अविश्वास नहीं है। आज ये हालात है कि लोग चाहते हैं किसी भी पार्टी को वोट दे दे लेकिन कांग्रेस को ना दें। और उसका सबसे बड़ा रीजन उनका जो शीर्ष नेतृत्व है। लोग चाहते हैं, जैसे कि अब देखिए, भाजपा पार्टी आज यहाँ हमारी पार्टी में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, हम में से किसी को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। कोई मीडिया वाला भी नहीं ये अटकलें लगा सकता कि ये होगा। जैसे अभी जेपी नड्डा जी बने, नड्डा जी का किसी को भी नहीं पता था। तो ऐसे ही हमारे यहाँ किसी को भी जो उसकी काबिलियत के हिसाब से वहां पर शीर्ष नेतृत्व के लिए बिठाया जाता है। लेकिन कांग्रेस में तय ही है, गांधी परिवार के अलावा इनके पास ऐसा लगता है कोई नेता ही नहीं है जो इनका नेतृत्व कर सके। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जनता, उसके अलावा भी क्या इनकी पार्टी में बाकी में पुराने जितने भी लीडर्स हैं वो फ्लॉप लीडर्स हैं क्या? उनकी कार्य क्षमता पर इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं। तो ले दे के एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि ये गांधी परिवार से उठ के बाहर कहीं देखना ही नहीं चाहते। दूसरा, भ्रष्टाचारी पार्टी रह चुकी है। बहुत सारे स्कैम्स, चाहे 2G स्कैम हो, बहुत सारे ऐसे बोफोर्स मामला और ऐसे तमाम
स्कैम्स में इनका हाथ रहा है, संलिप्त रहे हैं। इसी वजह से चाहे वो केस चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं वजहों को लेकर ईडी के इनके तमाम बड़े बड़े नेताओं पे, चाहे वो पी चिदम्बरम जी हो, चाहे वो कार्तिक चिदम्बरम हो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा है और इनका भ्रष्टाचार निकल के सामने आया। तो जनता को इन पर से विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां कहीं मिले जुले, कहीं गठबंधन किया है तो थोड़ा बहुत इनका कुछ वजूद बन पाया है, तो लोग जो है इनके भ्रष्टाचार से परेशान है, इनके नेतृत्व से परेशान है और इनके ऊपर देश को विश्वास नहीं रहा। क्यों? उसके बहुत सारे रीजन है। खड़े होके जब इनके संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उन्होंने ये सवाल, जब एयर स्ट्राइक हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो विपिन रावत जी को, जो कमांडर थे मतलब आर्मी के, उनको गली का सड़क छाप गुंडा कहा। फिर ये कहा गया हमें इसके प्रूफ दो कि एयर स्ट्राइक हुई है या सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिनके विरोध में ये हमेशा, जहां देश हित की बात हो वहां ये विरोधी बने रहे। इसी वजह से लोगों ने इनको नकारा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। ठीक है, जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से 5 नेताओं के पैनल ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है, और देखिए जब नतीजे आए थे तब भी सोनिया गांधी ने एक बैठक की थी और बहुत ज्यादा गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को लिया था कि आखिरकार में एक टीम बनाई जाए। और उसके बाद जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तब भी इस प्रस्ताव को वहां पर हामी दी गई थी सीडब्ल्यूसी से कि ठीक है 5 नेताओं की एक टीम होगी, और निश्चित तौर पर वो 5 स्टेट्स में क्यों हार मिली है और क्या मुख्य वजह है। आपको क्या लगता है अब जो ये रिपोर्ट सौंपी गई है इसके मुख्य मायने हम क्या माने? क्या विचारधारा की लड़ाई है, या जहां गठबंधन है वहां कोई गठबंधन अब करना नहीं चाहता, वहां से भी क्यों निराशा हाथ लगी? क्या होती है, ये कोई नई बात नहीं है। समीक्षा लगातार होती है, जब जब परिणाम विरोध में जाते हैं, जब जब समीक्षा की जाती है, और इस बार भी वही हुआ है। 5 सदस्यीय समिति इसलिए बनाई गई ताकि परिणाम जल्दी से सामने आ जाए, जांच और समीक्षा रिपोर्ट जो है वो तुरंत सामने आ जाए। अगर लंबी समिति बनती है तो निश्चित तौर पर रिपोर्ट आने में देर लगती है, इसलिए छोटी समिति बनाई गई। और हो क्यों ना, हम कह रहे परिणामों की अगर समीक्षा नहीं की जाएगी, अगर तथ्यों पर गौर नहीं किया जाएगा तो हम सबक कैसे लेंगे? और कांग्रेस ने कई बार सबक लिया है, ऐसा नहीं है, हम कई बार लौटे हैं। जब जब इस तरह की परिस्थिति बनी है उसका सामना भी किया है और उससे सबक भी लिया है और उसके बाद परिणाम भी दिए हैं। रहा सवाल, अभी शालिनी जी एक लंबा सा भाषण दे रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जब तक चाहेंगे, जब तक गांधी परिवार के अध्यक्ष रहेंगे। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और अध्यक्ष का सवाल है, इसमें शालिनी जी से पूछने नहीं जा रहा है कोई कि आप कहें तो हम किसको बनाएं। ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बात है। इसको लेकर के मुझे लगता है टिप्पणी नहीं करना चाहिए। टिप्पणी अगर करना है तो ये देखना चाहिए कि कम से कम कांग्रेस ने इनके बाबू भाई जैसे अध्यक्ष तो नहीं बनाए जो पैसे लेते हुए टीवी चैनल पर दिख रहे थे। दिलीप सिंह जूदेव जैसा उपाध्यक्ष तो नहीं बनाया जिसने कहा खुदा पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से कम तो नहीं। कितने अध्यक्ष इनके हवाला में फंसे हैं, कोई कहने की बात है, बताने की बात है, इसलिए आप रिपीट नहीं करते उसको। रहा सवाल आपने क्या किया आपके अध्यक्षों के साथ, लाल कृष्ण आडवाणी की आज क्या दुर्दशा बना रखी है आपने। आज मुरली मनोहर जोशी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ यशवंत सिन्हा जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जो आपकी पार्टी के फाउंडर थे, उनकी इस तरह की बेइज्जती करने का आपका स्वभाव है तो निश्चित आप यही सोचेंगे कि जो अध्यक्ष बनता है उसे किनारे करो, दूसरे को लाओ। ये आस्था और संस्कारों की बात होती है जो कांग्रेस को सिखाने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल कि भ्रष्टाचार का आरोप, 7 साल से सरकार में बैठी है मोदी सरकार, क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों नहीं प्रकरण पंजीबद्ध कर पाए, क्यों दिक्कत आ रही है इनको। ये तो बहुत बातें करते थे और अभी शालिनी जी कह रही है कि स्कैंडल था, फलाना था, डिमका था। तो भैया आपकी सरकार है, आप उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिर्फ बातें करने और सिर्फ भाषण देने के लिए इस तरह की चीजें होती है। सर आप और जेल नहीं होके आए क्या वो जेल नहीं गए? कार्तिक चिदम्बरम अरे जेल नहीं गए? जो तो लोग बताइए गए तो हैं सही। उनको आप कार्रवाई कीजिए। आप कहते थे कि और भी बहुत दामान सारे को भी नेता अंदर हैं। कर देंगे, सोनिया गांधी को भी अंदर कर देंगे, क्यों नहीं किया आपने? क्या कर रहे हैं आप सरकार में बैठे? और रहा सवाल परिणामों का, तो यूपी चुनाव में क्या हुआ, पंजाब में स्थानीय निकायों में क्या हुआ? आपकी काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जितने दिन आपने सांप्रदायिकता भड़का कर, जितने दिन आपने राष्ट्र देशभक्ति का
आडंबर करके परिणाम ले आए हैं। आने वाला समय देखिए आपके लिए दिक्कत का है। जितेंद्र जी, आज आपकी छवि क्या है? आप जितेंद्र किसानों के साथ खड़े, मुझे आप ये मजदूरों बताइए, के साथ अभी खड़े, अभी क्या आप गरीबों मंथन के निकला, साथ खड़े। क्या मंथन निकला कांग्रेस की हार की वजह आपको क्या लगता है? देखिए, एक अंदरूनी मंथन भी होता है कि हम शालिनी बिल्कुल। जी ने जो तमाम बातें रखी वो एक तरफ यदि मैं अभी रख दूं, मैं उस पर बाद में आऊंगी, लेकिन कांग्रेस ने जो आत्ममंथन किया या जो जांच रिपोर्ट्स आई होंगी, बातचीत हुई होगी, क्या निकलकर सामने आप देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है, 5 सदस्य जो समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट सोनिया जी को दे दी है। CWC की मीटिंग में वो सारी चीजें सामने आएंगी और वो परिणाम जो निकल के आए हैं समिति के, वो हम आपके सामने रखेंगे। अभी उस समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होना बाकी है, इसलिए अभी उस पर कोई बात करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, चर्चा चल रही है कि आखिरकार पहले भी ये बात की गई थी जब नतीजे आए थे कि आखिरकार कांग्रेस लगातार क्यों हारी और हार का सामना क्यों करना पड़ा। 5 शीर्ष नेताओं का एक पैनल बनाया गया और उसके बाद उन्होंने 5 राज्यों के जो प्रभारी हैं और तमाम लोगों से वहां पे बात की, फीडबैक लिया, वो रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी। क्या मानते हैं आप कि आखिरकार कांग्रेस की किरकिरी क्यों हुई है? मुख्य वजह क्या माने? जहां गठबंधन रहा वहां भी बहुत राहत नहीं मिली, तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह जहां सत्ता भी, वो भी यहां इस बार चली गई है। क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो 5 प्रांतों में अभी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को वोट के प्रतिशत से भी और सीटों की संख्या से भी नुकसान हुआ है। हर प्रांत में, आसाम में भी, बंगाल में भी और दक्षिण के राज्यों में भी नुकसान हुआ है। तो अब ये नुकसान क्यों हुआ है, इसी के लिए कांग्रेस ने ये 5 सदस्यीय कमेटी बनाई हुई है। अब इसमें उन लोगों ने क्या निकाला वो तो अब ये रिपोर्ट आएगी और उस पर चर्चा होगी, तब जाना जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, तो जो एक कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन आया है, आक्रामक तो हुई है कांग्रेस, लेकिन ये आक्रामक हुई है, आरोपात्मक हुई है। मुद्दों को उठा करके वो आक्रामक नहीं हुई है, आरोपात्मक हुई है। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाए हैं, भाजपा पर लगाए हैं, वो आरोप बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, आलोचना बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो दैनिक जीवन में भी एक व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा किसी की आलोचना करे तो लोग उसको पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुद्दों को उठाना चाहिए। जैसे अगर 1977 में कांग्रेस की हार हुई तो वो सारे मुद्दों को लेकर के इंदिरा जी ने कहा कि भाई आपातकाल में गलतियां हुई हैं और हम माफी मांगते हैं। और वो जो उन्होंने धुआंधार यात्रा की, दक्षिण की भी और उत्तर की भी, तो वो 1980 में वो सत्ता में लगी। ठीक उसी प्रकार अगर कांग्रेस का विभाजन हुआ 69 में, तो फिर इंदिरा जी ने फिर यात्रा की और यात्रा करके, तो कुल मिलाकर के वो जो चीज आनी चाहिए, या जिस तरीके से फिर 1991 में कांग्रेस का पुनरुद्धार हुआ, मुद्दे उठा करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। भले चाहे आप अपनी बात झूठी साबित कहें, जैसे मान लीजिए कभी कहा कि हम 100 दिन में महंगाई को खत्म कर देंगे, तो ये जो इस तरह की कुछ ना कुछ पब्लिक के टच का मुद्दा उठाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस वो ना उठा करके आरोप ज्यादा लगा रही है, तो मुद्दे भी कुछ ऐसे उठा रही है जो बहुत ज्यादा तरीके से लोगों को स्वीकार नहीं हो रहे हैं। तो इसके कारण कांग्रेस की गिरावट आई है, ये मेरा आकलन है। लेकिन उन 5 सदस्यों ने क्या आकलन किया है, ये तो उनकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी तभी पता चलेगा। अभी तो उन्होंने सोनिया जी को सौंपी है, सोनिया जी स्वयं विचार करेंगी और जो उनके और विश्वस्त लोग हैं उनसे विचार करेंगी। फिर ये केंद्रीय जो उनकी कार्य समिति है, वर्किंग कमेटी है, उसमें आएगी, तब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकेगी। ठीक है, एक छोटा सा सवाल रमेश जी आपसे ही रहेगा मेरा, क्या मानते हैं वैक्सीन को लेकर जो बातचीत की गई, अभी शालिनी जी ने भी कहा था सर्जिकल स्ट्राइक पर जो सवाल उठाए गए थे, उसके बाद आलोचना और आरोप आपने बोला कि कांग्रेस एक्टिव तो दिखी, लेकिन इन सब चीजों को लेके जनता जो है वो उससे बड़ा कोई नहीं होता। कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार्य होता है। निश्चित तौर पर यदि विकास की बात की जाए तो विकास के मुद्दों को कम आंका गया और कांग्रेस ने ये जो बातें की हैं, इसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। हम अभी कांग्रेस की वर्किंग के 2 मुद्दे देख लें। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक आवाज उठाई, मान करके चलिए कि जितनी उन्होंने आवाज उठाई उसका लाभ भाजपा को मिला, कांग्रेस को नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, ठीक है कि नहीं। दूसरा, वैक्सीन को लेकर के भी जो उन्होंने आवाज उठाई उसको हम देख लें। बंगाल में भले ही कोई कहे कि भाजपा हार गई, लेकिन 3 सीट से लेकर के वो 78, 77 कितनी सीट पर पहुंच गई है, भाजपा को लाभ हुआ। असम में भी भाजपा को लाभ हुआ है, भाजपा को बंगाल में भी लाभ हुआ है, दक्षिण के प्रांतों में भी भाजपा को लाभ हुआ है। लेकिन एक बार कांग्रेस ने जब मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा था कि हम किसान की कर्ज माफ करेंगे।
उसको लेकर के उनका वोट का परसेंटेज उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी बढ़ा, वोट का परसेंटेज मध्य प्रदेश में भी बढ़ा, वोट का परसेंटेज गुजरात में भी बढ़ा, वोट का परसेंटेज कर्नाटका में भी बढ़ा और वोट का परसेंटेज इनका छत्तीसगढ़ में भी बढ़ा। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले ही कही थी, हम इन पिछले 3 वर्षों में ही अगर कांग्रेस की भूमिका देख लें तो जहां उन्होंने मुद्दे को लेकर के आए पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया, और जहां आरोपात्मक लेकर के आए पब्लिक ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो निश्चित रूप से वैक्सीन को लेकर के उठाई गई बात या सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के उठाई गई बात, ये चीजें कांग्रेस को नुकसान देने वाली हैं। या जो इस बीच में भी कुछ दिन पहले 2-3 स्टेटमेंट आए, ट्विटर को सपोर्ट किया, या कल्पना कर सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने झूठी खबरें छापी हैं हरिद्वार कुंभ की, कांग्रेस ने उसका सपोर्ट किया। तो इस तरीके से बातें, उन कुछ चीजों पर कांग्रेस को स्वयं पुनर्विचार करना चाहिए कि कौन सी चीज पब्लिक को पसंद आ रही है और कौन सी चीज कई बार हम कह रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है हमारी बात को, है ना, लेकिन पब्लिक पर वो क्या रिएक्ट कर रही है। तो किसान कर्ज माफी को पब्लिक ने पसंद किया था क्योंकि वो जो किसान की समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने पसंद नहीं किया, उसका आप देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शालिनी जी, क्या लगता है? देखिए, एक बात तो जितेंद्र जी ने बहुत स्पष्ट कर दी कि ये कांग्रेस का व्यक्तिगत मैटर है, हम मान सकते हैं, बिल्कुल होगा, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं, जनता से जुड़े हुए होते हैं, उसके नतीजे हम सबके लिए होते हैं, क्योंकि विकास की बात भी देखी जाती है। और जो कुछ भी हुआ, कांग्रेस की यदि किरकिरी हुई है या जिस तरीके से एक बैठक की बात की गई, पैनल बनाने की बात की गई, क्या इसके पीछे मुख्य वजह आपने मानी, जिस तरीके से आपने बोला कि गांधीवादी विचारधारा या फिर एक चेहरा, नेतृत्व की कमी, उसके बाद बयानबाजी, लगातार इस तरह की चीजें? कांग्रेस इन सब चीजों को लेके अब जो आत्ममंथन करेगी या जो भी रिपोर्ट के होंगे मुद्दे, उनमें से मुख्य रूप से आपको क्या लगता है? जी राखी जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इनको मुंह की हार, जो हम बिल्कुल बोलने वाले कोई नहीं होते कि इनको अपना अध्यक्ष कौन चुनना चाहिए, लेकिन ये दुनिया की, क्योंकि आपने पूछा कि लोगों का इस वक्त इनकी हार का क्या कारण है, तो मैंने एक पब्लिक ओपिनियन बताया है कि पब्लिक के बीच ये विचारधारा है कि उनको ये पता है कि ले दे कि इनके पास कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला नहीं है, शायद गांधी परिवार के अलावा कोई है ही नहीं कांग्रेस के पास ऐसा नेता जो कर सके नेतृत्व इनका। दूसरा, मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, ये लोगों ने सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, इन्होंने यूपी में जो करारी हार इनको हुई और योगी आदित्यनाथ जीते, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि इन्होंने जो ट्रिपल तलाक पे कहा था कि ट्रिपल तलाक को मतलब एक तरह से नहीं चाहते थे कि ट्रिपल तलाक एक कानून बने उसके तहत, और यही रीजन था कि वहां की जितनी भी मुस्लिम महिलाएं थी, इन्होंने तो पेटेंट करवा रखे थे कि मुस्लिम वोट तो हमारे पास ही जाएंगे, लेकिन सभी मुस्लिम महिलाओं ने, क्योंकि भाजपा ने उस वक्त उनका साथ दिया, ट्रिपल तलाक को एक कानून बनाया, और जो कि बेचारी औरतों को फोन पे SMS के जरिए कह दिया जाता था तलाक तलाक तलाक, और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था वो सबके सामने आया। ये देखते हुए चाहे उनके परिवार के मर्द सारे कांग्रेस के साथ हो, लेकिन औरतों ने भाजपा का साथ दिया, तो ट्रिपल तलाक भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तीसरा, इनकी जो अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत साल पहले एक सवाल उठाया था श्री राम के अस्तित्व पे कि श्री राम एक काल्पनिक इंसान थे। तो मैं ये कहूंगी ये भी इनके ऊपर बहुत भारी पड़ा। भाई, आपको नाचना जाने आंगन टेढ़ा, जब आपको भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता तो आप मत बोलिए, अपना मुंह मत खोलिए, वो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आप हिंदुस्तान में पली बड़ी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति तो आपको पता है ना, दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली का क्या महत्व है। जैसे कि क्रिसमस का महत्व आपके इटली में है, वैसे ही दिवाली का महत्व हिंदुस्तान में है। दिवाली की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान दिवाली से, और दिवाली किस लिए मनाई जाती है मुझे बताने की अब कांग्रेस के नेताओं को जरूरत नहीं है। शायद उनको पता होगा श्री राम के वनवास काट के आने के बाद हुआ, तो श्री राम को ये कहने वाले कि वो एक काल्पनिक थे, तो ये भी इनकी करारी हार है कि हिंदुत्व को, हिंदू रिलीजन को इन लोगों ने हमेशा ये समझा कि कुछ भी हिंदुत्व पे कहते रहे, गालियां देते रहे, तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हिंदू लोग तो हमेशा सहने वाले होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं। तो ये भी इनके ऊपर भारी पड़ा। ठीक है। तीसरा, चौथा मैं ये कहूंगी कि हर बार ये सोचना कि मुद्दे उठाना, मतलब हर बार शिकायतें करना, कंप्लेंट करना, टीचर भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, ऐसे स्टूडेंट्स को पसंद नहीं करती जो उठ के आता है बस हमेशा शिकायत लाता है, लेकिन परिणाम और सुझाव कुछ नहीं लाता, सिर्फ शिकायतें लाता है। तो इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ शिकायतें लाते हैं, आज तक सुझाव नहीं लाए, और भाजपा की शिकायतें मतलब मुद्दे नहीं होते इनके पास, बेबुनियादी बातें उठाते हैं और फिर झूठ फैलाते हैं। जैसे इनकी अभी टूल किट पकड़ी गई, पहले इन्होंने FIR करी टूल किट के ऊपर और फिर अपनी FIR खुद वापस ले ली जब इनके मुंह को खानी
मामले में ट्विटर जो दिल्ली में और गुड़गांव में इनका ऑफिस है, जाके पता कीजिए कि टूल किट में क्या मामला आया है। जो इन्होंने मोदी जी की छवि खराब करने के लिए टूल किट में साफ साफ लिखा हुआ था, हमने बहुत कोशिश करी है लेकिन मोदी की छवि खराब ही नहीं हो पा रही, ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये चीजें करने से मोदी की छवि खराब होगी। तो ऐसे तो ये लोग टूल किट बनाते हैं और जब एक्सपोज हो जाते हैं तो कहते हैं वो लोग हमारी पार्टी के ही नहीं है और फिर ये FIR वापस ले लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जनता देख रही है, जनता समझ रही है, इसी वजह से इनको नकार रही है। तो मेरा सुझाव है, झूठ मत फैलाइए, सच्ची राजनीति करिए और अच्छी बात है मुद्दे उठाइए। भाजपा की जहां कहीं गलती है हमें बताइए और सुझाव भी दीजिए, गलती भी बताइए, सुझाव। लेकिन आप झूठे जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे कि पिछले 7 साल से हम विपक्ष में कैसे बैठे हैं। हमने तो 70 साल 60 साल राज किया है, तो पिछले 7 साल से हम कैसे विपक्ष में बैठे हैं, ये हार आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चलिए जितेंद्र जी, देखिए एक बात समझ में आती है, शालिनी जी ने भी अपनी बात रखी और रमेश जी ने भी एक पॉइंट रखा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्टिव तो दिखी लेकिन सिर्फ आरोप और आलोचना में, मतलब कोई चीज अच्छी भी हो रही है तो हम सिर्फ ये सोचकर कि विपक्ष में है तो आलोचना कर दें। मुझे लगता है अच्छी चीजों का स्वागत भी करना चाहिए। ये वो पॉइंट्स हैं और निश्चित तौर पर हो सकते हैं क्योंकि मैसेज जनता के बीच देखिए गलत जाता है और ये बात है कि हम हर चीज का यदि विरोध ही करते रहेंगे तो फिर कैसे हमको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। देखिए सबसे पहली चीज तो ये, रमेश शर्मा जी ने ये कहा कि कांग्रेस कुछ मुद्दे उठाती दिख रही है, तो क्या है, सरकार बनने के बाद तो मुद्दे नहीं उठा दिए जाते, सरकार को समय दिया जाता है और निश्चित तौर पर रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी सलाह पर हम काम करते हैं। अगर कहीं गलत देखते हैं तो वो हमें बताते हैं और हम उसमें सुधार करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जब प्रधानमंत्री स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है 100 दिन में महंगाई कम ना हो तो मुझे सजा दे देना, 18 दिन में महाभारत का युद्ध हुआ था, कोरोना से लड़ने के लिए मुझे 21 दिन दे दीजिए। हम कुछ नहीं बोले, हम सब चीजें सुनते रहे। महंगाई कम कर दूंगा, 15 लाख ला दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दूंगा। इसके लिए वेट तो करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को समय तो देना पड़ेगा। एकदम से आक्रामक कैसे हुआ जा सकता है? नहीं हुआ जा सकता। हमने पर्याप्त समय दिया सरकार को। 2 करोड़ रोजगार की बात देखिए, आज कितने 22 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार होकर घर बैठे। जब हमने आवाज उठाई, आपकी बात आप ये देखिए, नोटबंदी देखिए, क्यों नहीं चुनती जनता, फिर भी कांग्रेस को क्यों नहीं चुनती? मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नोटबंदी की जब बात हुई तो नोटबंदी में समय तो देना पड़ेगा। वो कह रहे थे मुझे चौराहे में फांसी दे देना, चौराहे में सजा दे देना। ये चीजें, इसके लिए सरकार को पर्याप्त समय देना पड़ेगा और जब उसके परिणाम सामने आए, आज अर्थव्यवस्था लड़खड़ा के गिर गई, जब सवाल उठाते हैं। इसलिए इनको रहा सवाल शालिनी जी का, तो शालिनी जी को मेरा नंबर दीजिए मोबाइल और आप अपना भी दीजिए। उन्हें ये बताइए कि सोनिया जी ने कब काल्पनिक बताया था, उसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर दे। सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, है कि नहीं? ऊट पटांग बात करने के लिए चैनल पे ना बैठा करे, पढ़ के लिख के समझ के आना चाहिए। खाली विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, जब तक जानकारी ना हो तब तक बात नहीं करना चाहिए। ऐसे ऊट पटांग सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठे कि किसने कहा और किसने नहीं कहा। आप ये सुनिए, जब आज जाने पार्लियामेंट में खड़े होकर सीता के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, वो नहीं दिखाई दिया आपको? हिंदुत्व की बात करते हो, जिन्ना की मजार पे जाके घुटने टेक देते हो, वो समझ में नहीं आता आपको? हिंदू धर्म, हिंदू जीवन करते हो और जाके पाकिस्तान में ASI को बुला करके और अपने वो दिखाते हो। जब तुम्हें शर्म नहीं आई? बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात विकास की होना चाहिए, सीधी बात है। और कल से आप इस चीज को समझ के आइए कि किस मुद्दे पे बात करना है और कौन से तथ्य पेश करना है। रमेश शर्मा जी का सम्मान करता हूँ, उन्होंने समय समय पर बताया। लेकिन आज ये बताइए, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, रसोई गैस कहाँ जा रही है, रसोई का सामान कहाँ जा रहा है? इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछते तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। ये चीजें समझना पड़ेंगी और जो आज समय में सवाल उठ रहे उनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। शालिनी जी अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, बिल्कुल सही। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये सब सवाल करने सही है, लेकिन ये कहना कि भाजपा की वैक्सीन है मत लगवाओ भैया, ये कैसा सही बयान है? जरा इस पे भी रोशनी डाल दें जितेंद्र मिश्रा जी। तो हर बात में विरोध करना है क्योंकि हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, इसलिए हमने मोदी जी को गालियां देनी है। और ये मोदी जी को गालियां देते देते कब देश विरोधी हो गए हैं, इनको खुद ही नहीं पता चल पा रहा। अगर ये किसानों के साथ बैठते हैं, अपने मैनिफेस्टो में वही चीजें लाते हैं और जब किसानों के साथ बैठ जाते हैं ये कहते हुए कि हम किसानों का साथ दे रहे हैं। भाई तो आपकी सही और गलत बात कौन समझे?
है तो आप अपने एरिया में लॉकडाउन कराओ। है अगर उन्होंने ये फैसला लिया तब भी गालियां पड़ी, तब कहा कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे। तो ये लोग इतने कंफ्यूज है, इनको यही नहीं पता कि हम लॉकडाउन लगवाएं या हम लॉकडाउन नहीं लगवाएं। फिर ये इतने कंफ्यूज है, इनको यही नहीं पता कि हम वैक्सीन की तारीफ करें या हम वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन करें। फिर ये लोग इतने कंफ्यूज है कि इन लोगों को इतना नहीं पता कि धारा 370 का विरोध करें या हम धारा 370 के साथ खड़े हो। ये लोग इतने कंफ्यूज है, इनको यही नहीं पता कि राम मंदिर बनने पे हम खुशी मनाएं या मातम मनाएं। तो ये लोग कंफ्यूज पार्टी है। प्रॉब्लम ये है कि अपनी कंफ्यूजन से अगर ये निकल आए तो शायद इनकी कुछ सीटें ये बना सकते हैं। ये इनके साथ कंफ्यूजन वाली राजनीति जो है ये सबसे ज्यादा है कि ये कंफ्यूज पार्टी है। ये इधर भी बोलते हैं, ये उधर भी बोलते हैं, मतलब ये बिचौलिए टाइप वाला काम करते हैं। बीच का मतलब एक टारगेट नहीं कि अगर हमने कहा हमने 370 हटानी है तो हमने हटा के रहे, हमने कहा हमने राम मंदिर बनाना है तो हम बना के रहे, हमने कहा हमने ट्रिपल तलाक कानून बनाना है तो हम बना के रहे, हमने कहा वैक्सीन एक साल में समय की सीमा है। जितेंद्र जी बहुत छोटा सा सवाल आपसे लूंगी। देखिए, जो भी जांच रिपोर्ट में है, जो भी बातचीत हुई है, ये एक अच्छी बात है। हर पार्टी को यदि हार मिली है तो मंथन करना चाहिए और आंकड़े निकलवाने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अब आगे क्या? कांग्रेस आगे इन चीजों को, जो बात रमेश जी की तरफ से भी आई है कि आलोचनात्मक बहुत ज्यादा या आरोपात्मक बहुत ज्यादा मत हुई है, चीजों को यदि जो अच्छा है तो हम उसकी सराहना करें, सुझाव दे सकते हैं तो दें। नेगेटिव बहुत ज्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर और नकारात्मक वाली चीजें ही मिलेंगी। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ। मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमसे सहयोग की बात की थी, उसके पहले से हम सहयोग कर रहे थे। आपको बता दूं, आपकी जानकारी में होना चाहिए, सिप्ला फार्मास्यूटिकल से हमने बात की और उनसे इंजेक्शन की बात की, मध्य प्रदेश को इंजेक्शन उपलब्ध कराए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मालूम है। सन फार्मा से बात की, सन फार्मा से उसकी दवाइयां उपलब्ध कराई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के फोन के पास। इसके बाद आप ये देखिए, 50 बेड का अस्पताल हमने लुपिन फार्मा से बात करके लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत है, आप बात कीजिए। हमने बात की और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन दिलवाई। इनके पास में ऑक्सीजन को ढोने के लिए टैंकर नहीं थे, टैंकर की व्यवस्था कोल माइन से कराई। वहां के बाद जब इनके टैंकर खाली होना था तो अस्पतालों में इनके पास जो टैंक थे वो लीकेज थे। हमने दिल्ली में आपने देखा किस तरीके से सहयोग किया, हमारे ऊपर FIR हो गई, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अब शालिनी जी की बात करने का तो जवाब मुझे लगता देना उचित नहीं होगा। वो कह रही राम मंदिर हमने बनवा दिया। अब इस तरह की बातें अगर आप करोगे तो देश को क्या शो करना चाह रहे हो, देश को क्या बताना चाह रहे हो? राम मंदिर आपने नहीं बनवाया, राम मंदिर न्यायालय के आदेश पे बनाए, हम सब उसका स्वागत करते। हमने राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत पे खुशी जाहिर की, हमारे प्रयास भी शालिनी जी जल्दी से बोल लीजिए, समय की सीमा है। नहीं, लेकिन इस तरह की बात करोगे तो इसी में इसको सरकार बना लेते हो झूठ फैला के और उसका पर्दाफाश करेंगे। जब महाजार जरूरत पड़ेगी वो आप बताएंगे। देने वाला प्रधानमंत्री भारत सरकार के मोदी है, इस देश को अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी है। जबकि ये वैक्सीन तो देशवासियों के लिए, हमारे वैज्ञानिकों की वैक्सीन थी। तो आप हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर कभी सवाल उठाते हैं, कभी हमारे आर्मी वालों पे सवाल उठाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की थी या पेड़ गिरा के आए थे। ये इनके सिद्धू ने भी कहा था और बहुत सारे नेताओं ने बोला था। तो मैं बीच में रोक रही हूँ आप दोनों मेहमानों को। आप सभी का बहुत शुक्रिया, रमेश जी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की सीमा है। देखिए, हार की सर्जरी और सर्जरी में क्या है, ये उसका एक आकलन था। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आई है, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऊल जुलूल बात करते हैं, आरोप लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं, ये उसका खामियाजा है। ये रमेश जी को भी लगा था। कांग्रेस को ऐसा लगता है नहीं, हमने बिल्कुल सही बात रखी है। और यदि आपने सही बात रखी है तो फिर आपको हार ही क्यों मिली? ये बहुत बड़ा सवाल भी है कांग्रेस के लिए। और इस पर आत्ममंथन के लिए निश्चित तौर पर जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई है सोनिया गांधी को, अब ये आने वाले समय में उनको देखना और समझना होगा, ताकि अब आने वाले इलेक्शंस में कभी इस तरह की चीजें ना देखनी पड़े। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।